अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व कमा वरद फ़िल हदीसिस सहीह अन अबी अय्यूब अल अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन साम रमज़ान सुम्मा अतबाअहु सित्तम मिन शव्वाल काना कस्सियामिद दहर औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबिल एहतराम दीनी भाई और अजीज़ों, इस्लामी साल के 10वें माह शव्वाल की आज 5 तारीख और पहली जुमा है। अभी अभी हम माह रमज़ान मुबारक के इबादत से अनवार व बरक़ात से फैज़ याब हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी मेहरबानी और बड़ी नवाजिश का मामला फरमाया है कि माह रमज़ान पूरी आफियत के साथ हमसे रुखसत हुआ और बहुत सारी रहमतें और बरकतें अल्लाह ताला से हमने हासिल की हैं। अल्लाह ताला हमारी सारी इबादत को और सारी दुआओं को अल्लाह पाक अपने बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। रमज़ान मुबारक का मकसद क्या है? रमज़ान मुबारक की ये पूरे महीने भर के रोज़े क्यों अता किए गए? पूरे रमज़ान भर तरावी जैसी लंबी थका देने वाली नमाज क्यों वाजिब की गई? इसी तरीके से रमज़ान मुबारक में नेकियों का भाव क्यों बढ़ाया गया? इसी तरह रमज़ान मुबारक में एक नफील के अदा करने पर एक फ़र्ज़ के अदा करने का सवाब और एक फ़र्ज़ के अदा करने पर 70 फ़र्ज़ों के अदा करने का सवाब क्यों दिया गया? अल्लाह ताला उसको बयान फरमाते हैं लअल्लकुम तत्तक़ून, कि तुम में तक़वा आए, परहेज़गारी आए, खौफ खुदा आए। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ये रमज़ान का महीना और माह रमज़ान की ये सारी इबादतें, ये सब कुछ लाजिम करार दिया था ताकि तक़वा आए, परहेज़गारी आए। वाक़ई अगर हमने रमज़ान को समझा है तो यकीनन हमारी ज़िंदगी में तक़वा होना चाहिए, खौफ खुदा होना चाहिए, खौफ आखिरत होना चाहिए, अल्लाह की तरफ रुजू व इनाबत होना चाहिए। और अगर सही माना कर हमने रमज़ान को नहीं समझा है तो फिर जो हालत आप पीछे मुड़ के देख रहे हैं और देख भी सकते हैं पीछे मुड़ के, ये हालत जो है रमज़ान के न समझने की वजह से है। पता नहीं वो नमाजी कहाँ चले गए जिनसे 5 वक्त मस्जिदें खचाखच भरी रहती थी। और ये जो चेहरे नजर आ रहे हैं तो पुराने लोग हैं। अल्लाह ताला हमें सही माना कर रमज़ान को समझने की तौफीक अता फरमाए। पहले जमाने के अंदर लोग अल्लाह से बहुत डरते थे। आज यह है कि बिल्कुल डर, खौफ नाम की चीज नहीं रही। ना खुदा का खौफ है, ना आखिरत का डर है, ना बेइज्जती का कोई ख्याल है। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। रमज़ान मुबारक का महीना गुजर गया। खुशनसीब और सारतमंद लोगों के लिए फरमान नबवी है जो हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मनक़ूल है। वो बयान करते हैं कि मन सामा रमज़ाना सुम्मा अतबाअहु सित्तम मिन शव्वाल काना कस्सियामिद दहर, कि जो मुसलमान रमज़ान के रोज़े रखता है और रमज़ान के रोज़े रखने के बाद शव्वाल के महीने के भी 6 रोज़े रखता है
अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो ऐसा है जैसे कि उसने साल भर के रोजे रखे। मन जाअ बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा, कि जो कोई हमारे पास एक नेकी लेकर आएगा तो हम उसको 10 गुना नेकियां अता करेंगे। रमजान का महीना चाहे 29 का हो चाहे 30 का हो, जैसे कि इस मरतबा 29 का हुआ है, अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से मुकम्मल 30 दिन का सवाब अता करते हैं। तो रमजान की 30 रोजों का 10 गुना कितना हो गया? 30 को अगर 10 से ज़रब दे दिया जाए तो कितने होते हैं? जाहिर बात है कि 300 हो जाते हैं। और शव्वाल के 6 रोजे, 6 को अगर 10 से ज़रब दे दिया जाए तो 60 हो जाते, और वो 300 और ये 60, 360 हो जाते। और पूरे साल में दिन कितने होते? 360 होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो मुसलमान रमजान के रोजे रखे और उसके बाद शव्वाल के भी 6 रोजे रखे तो उसको पूरे साल भर रोजे रखने का सवाब मिलता है। अल्लाह तौफीक दे। अगरचे के गर्मा का जमाना चल रहा है, गर्मा के दिन चल रहे हैं, लेकिन हिम्मत करने वालों के लिए कोई मुश्किल बात नहीं। 30 दिन के रोजे रखें तो 6 दिन क्या मुश्किल है? थोड़ी सी और हिम्मत कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला इतनी बड़ी फजीलत से माला माल फरमाते हैं कि पूरे साल भर रोजे रखने का सवाब अता फरमाते, अगरचे कि हमने साल भर रोजा नहीं रखा। क्या मेहरबानी है रब्बे जुल जलाल की और परवरदिगार की। मर्दों के मुकाबले में औरतें बड़ा इसका एहतमाम करते हैं। इसलिए यह पैगाम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का इस फजीलत के साथ अगर हमारे घर की खवातीन को मालूम हो जाए, उनको बतला दिया जाए, तो वो और ज़ौक़ और शौक़ के साथ रोजे रखने वाली बनेंगी। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जहां शव्वाल के 6 रोजे रखना साबित है और इतना बड़ा उसके ऊपर सवाब है, इसी तरीके से हर महीने 3 रोजे रखना भी साबित है। हर महीने, जिसको अय्याम बीज के रोजे कहा जाता है, बा या ज़ाद, यानी सफेद दिनों के रोजे। अय्याम बीज की 3 रोजे, 13, 14, 15 तारीख के रोजे। चांद के तारीख के हिसाब से हर महीने में 13, 14, 15 तारीख का रोजा रखना, ये असल रोजे की शुरुआत हुई थी सैयदना हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में। सबसे पहले ये महीने के 3 दिन 13, 14, 15 तारीख का रोजा सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में था। वो रखा करते थे, हजरत आदम की उम्मत रखा करती थी। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो उन रोजों का हमारे नबी भी एहतमाम किया करते थे, रोजे रखा करते थे। हम भी उसी नबी की उम्मत हैं, नबी आखिर ज़मा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो हम भी अगर रोजे रखने लग जाएं हर महीने के 3 दिन के 13, 14 और 15 तारीख के, तो कितना बड़ा सवाब हासिल हो जाएगा। इसमें भी वही सवाब नसीब होता है। 10 का 3 गुना, हर महीने की 3 रोजे, तो 10 महीने के 30 रोजे हो जाते हैं। और फिर 2 रोजे मजीद 11वें और 12वें महीने का 6 रोजे। तो हदीस मुबारका में है कि जो मुसलमान हर महीने 3 रोजे रखता है, 13, 14, 15 तारीख का, तो उसको भी पूरे साल भर रोजा रखने का सवाब मिलता है। इसी तरह अगर हमें रोजे का और ज़ौक़ है, शौक़ है, और बाज़ लोगों के लिए तो डॉक्टर्स आजकल रोजा तजवीज़ कर रहे हैं सेहतयाबी के लिए। कुछ अंदरूनी खराबी ऐसे मैदे के पेट की होती है जिसकी वजह से ये कह रहे हैं कि तुम्हारा जो मुसलमानों का रोजा होता है उस रोजे का एहतमाम करो, 3 दिन तक 5 दिन तक तुम्हारा सारा निजाम पेट का दुरुस्त हो जाएगा। गैर मुस्लिम डॉक्टर्स मुस्लिम मुसलमानों को रोजे की तालीम और तलकीन कर रहे हैं दवाओं के साथ में, ताकि निजाम अंदरूनी तौर पर हमारा ठीक हो जाए। वो आज ये कह रहे हैं और हमारे खालिक व मालिक ने आज से
1450 साल पहले इसकी तालीम तलकीन फरमाई है कुरान मजीद के अंदर। और अगर हफ्ते में भी रोजा रखना चाहें तो हफ्ते में 2 रोजे रखना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। हर पीर और जुमेरात के दिन रोजा रखना, सिर्फ जुमे का रोजा रखना मकरूह है शरीयत मुस्तफा के अंदर, लेकिन हाँ हर पीर और हर जुमेरात को रोजे रखना। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यसूम यौमुल इस्नैनी व यौमुल खमीस। यौमुल इस्नैन पीर के दिन को कहा जाता है और यौमुल खमीस जुमेरात के दिन को कहा जाता है। इन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यसूम यौमुल इस्नैन व यौमुल खमीस, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर और जुमेरात के दिन भी रोजा रखा करते थे। पूछा जाता हुजूर पाक अलैहिस्सलाम से कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर और जुमेरात को आप क्यों रोजा रखते हैं? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे, इन्ना अअमालुल उम्मती तुअरज़ु यौमुल इस्नैन व यौमुल खमीस, कि बेशक बंदों के आमाल पीर और जुमेरात के दिन अल्लाह के बारगाह में पेश होते हैं कि इस बंदे ने हफ्ते भर में कितने नेकियां की हैं और कितने गुनाह किए हैं। हर पीर और जुमेरात को अल्लाह ताला के बारगाह में हमारे नामे आमाल में हमारे आमाल पेश होते हैं। और अगर हम रोजादार हों, रोजे की हालत में हों, और रोजे की हालत में अगर हमारा नामे आमाल और हमारे आमाल अल्लाह के बारगाह में पेश हों तो अल्लाह तबारक व तआला कितना खुश हो जाएंगे हमसे। वैसे भी लैलतुल जायजा में अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को गवाह बनाकर मगफिरत का ऐलान कर दिया है कि मा जज़ाउल अजीरी इज़ा अमिल अमलहु। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से कहा कि फरिश्तों, जिस मजदूर ने अपना काम पूरा कर दिया हो, रोजे पूरे रख लिए हो, माह रमजान की मुकम्मल तरावी जिसने अदा कर ली हो, तो उसका क्या बदला है? तो फरिश्तों ने अल्लाह ताला के बारगाह में कहा था कि सय्यदुना व इलाहुना, ए हमारे परवरदिगार और ए हमारे माबूद, अन तुवफ़्फ़ी अजरहु, जब मजदूर ने अपना काम पूरा कर दिया है तो उसका बदला यही है पूरी उसकी मजदूरी उसे हवाले कर दी जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने लैलतुल जायजा में फरिश्तों को गवाह बनाया कि फरिश्तों तुम गवाह रहना, इनके रोजों के बदले, इनके तरावी के बदले मैंने इनकी मगफिरत कर दी और इनसे मैं रजामंदी का इजहार करता हूं कि मैं अपने बंदों से राजी हूं। भाइयों, जब हमारे खालिक और मालिक ने हमारे गुनाहों की मगफिरत का ऐलान फरमा दिया और हमसे रजामंदी का इजहार फरमा दिया, तो हम मुसलमानों को चाहिए कि अब कोई गुनाह का काम न करे जिसकी वजह से हमारा खालिक और मालिक हमसे नाराज हो। कोई बदअमली का काम ऐसा न करें जिसकी वजह से हमारा खालिक और मालिक हमसे नाराज हो। लेकिन लगता यूं है कि हमने रमजान को नहीं समझा है, और अगर समझा होता तो ये मस्जिदों की हालत नहीं होती जो ईद के बाद देखने में आ रही है। कहां गए वो नमाजी? 5 वक्त पूरी मस्जिद खचाखच भरी रहा करती थी, आज यह है कि मस्जिद मुसल्लियों को ढूंढ रही है। सुना है कि जब किसी की मौत वाक़ई होनी होती है तो मलिकुल मौत हजरत इजराइल पहले मस्जिद में आते हैं। मस्जिद के दरो दीवार से मलिकुल मौत पूछते हैं कि फला इब्ने फला को पहचानती है मस्जिद? आप मस्जिद अगर ये कह दे कि हाँ वो रोजाना मेरे पास आता है और यह नमाज पढ़ता है और मुझ में आकर सजदा रेज होता है, तो मलिकुल मौत उसके घर जाकर बड़ी आसानी के साथ उसकी रूह कब्ज कर लेते हैं। लेकिन अगर मस्जिद के दरो दीवार अगर ये कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम कौन फला इब्ने फला हैं जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, तो मलिकुल मौत को तो मालूम है पता, लेकिन वो चाहते हैं कि मस्जिद के दरो दीवार से गवाही लें।
मस्जिद के तौर दीवार अगर उसकी हाजिरी की गवाही नहीं देते तो मलिकुल मौत उसकी रूह बड़े सख्ती के साथ निकालते हैं, बड़ी सख्ती के साथ। हदीसों में बयान किया गया है कि मखमल का कपड़ा किसी कांटेदार दरख्त पर डाल दिया जाए और उसे खींचा जाए तो कैसे रूहें उसमें अटक जाते हैं, इस तरीके से गोया के उसकी रूह उसके बदन से निकाली जाती है और तकलीफ से दो चार होता है। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, रमजान के गुजरने के बाद बहुत जल्दी हमारी बैटरी जो है उतर जाती है। रमजान का महीना गोया कि हमारे ईमान की बैटरी के चार्जिंग का महीना है, ताकि ये चार्जिंग हमारी अगले रमजान तक, अगले शाबान तक बाकी रहे। ठीक है, ऐसा ऐसा उतरती है तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ईद की नमाज होते ही लैलतुल जायजा के साथ फौरन डाउन अगर हो जाए तो बुरी बात होती है। अल अमान वल हफीज। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हजरत सहाबा करने अव्वल के मुसलमान अल्लाह ताला से बहुत डरते थे। नमाज अगर छूट जाती तो कांप जाते थे। एक अल्लाह वाले अपने घर में अपने वालदा के इंतकाल की वजह से मसरूफ रहे, किसी वजह से उनकी जमात छूट गई, मस्जिद में आ गए तो जमात खत्म हो चुकी थी नमाज। शहर की मुख्तलिफ मस्जिदों में गए, हर मस्जिद में इशा की नमाज हो चुकी थी। अब उन्होंने सोचा कि चलो शहर की सारी मस्जिदों में नमाज हो चुकी है इशा की, लेकिन हदीस शरीफ में है कि जमात के साथ अगर नमाज पढ़ी जाए तो एक नमाज पर अल्लाह तबारक व तआला 27 नमाजों का सवाब अता करते हैं। कितने नमाजों का? अगर नमाज पढ़ ली जाए घर में तो एक ही नमाज का सवाब, महल्ले के मस्जिद में आकर पढ़ते हैं तो एक नमाज के पढ़ने पर बाज हदीसों में 25 है, बाज हदीसों में 27 है। और वही नमाज अगर जामे मस्जिद में पढ़ी जाए तो 500 नमाजों का सवाब है। और वही नमाज अगर मस्जिद अक्सा, बैतुल मुक़द्दस या मस्जिद नबवी में अगर पढ़ी जाए तो एक नमाज पर 50,000 नमाजों के पढ़ने का सवाब। अल्लाह हमें वहां की हाजिरी नसीब फरमाए। और वही नमाज अगर हम हरम शरीफ में पढ़ते हैं, मक्का मुकर्रमा में पढ़ते हैं तो एक नमाज के पढ़ने पर 1,00,000 नमाजों का सवाब। तो बहरहाल वो बुजुर्ग जिनकी इशा की नमाज छूट गई थी घरेलू मसरूफियत की वजह से, मैयत के तजहीज और तकफीन की वजह से, तदफीन की वजह से इशा की नमाज छूट गई थी, वो मस्जिद में आते हैं, नमाज हो चुकी, पूरे शहर के मस्जिदों का जायजा लेते, हर जगह नमाज हो चुकी होती है, तो सोचते बढ़ जाते हैं कि हदीस शरीफ में तो है कि एक नमाज के पढ़ने पर अल्लाह ताला 27 नमाजों का सवाब अता फरमाते हैं। चलो जमात हो गई तो क्या फर्क पड़ता है, मैं इशा की नमाज खड़े होकर 27 मरतबा पढ़ लेता हूं ताकि जमात के साथ नमाज पढ़ने का पूरा पूरा सवाब मुझे मिल जाए। अब खड़े हो जाते हैं नमाज के लिए, गैब से आवाज आती है कि ए बंदे खुदा, तुमने इशा की नमाज सवाब को हासिल करने के लिए 27 मरतबा तो पढ़ ली, लेकिन जमात के नमाज में इमाम साहब सूरह फातिहा के इख्तिताम पर गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन जो कहते हैं, उस पर फरिश्ते जो आमीन कहते हैं, उस आमीन का क्या होगा? उस आमीन को कहां से लाएंगे? जिसकी आमीन यानी आम मुसल्लियों को भी चाहिए कि जब गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन इमाम साहब कहें तो हमें भी आहिस्ता से आमीन कहना चाहिए, जोर से नहीं। हमारी आवाज हमारे कान सुन ले, बस इतना जोर से आमीन कह लेना चाहिए, इतना आहिस्ता आमीन कहना चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जिस मुसल्ली की आमीन, और जब इमाम साहब गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन कहते हैं तो फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जिस मुसलमान की आमीन के साथ फरिश्तों की आमीन मिल जाती है, सबकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। वो अकेला नमाज 27 मरतबा नहीं, 100 मरतबा भी अगर पढ़ ले तो फरिश्तों की आमीन तो नसीब नहीं हो सकती।
तो कितना डर और खौफ था पहले जमाने के लोगों के अंदर। एक जमात छूट गई, नमाज भी नहीं छूटी, सिर्फ जमात छूट गई तो ईशाई की नमाज 27 मरतबा पढ़ ली ताकि जमात का सवाब नसीब हो जाए। कितना डर और कितना खौफ था। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का मुबारक जमाना है। एक सहाबी हुजूर की खिदमत में हाजिर होते हैं और कहते हैं कि या रसूल हल्लक तो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तो हलाक व बर्बाद हो गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि भाई बतलाओ क्या चीज पेश आ गई, क्या बात हो गई, मां लका तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों कह रहे हो कि मैं हलाक व बर्बाद हो गया। तो फिर उन्होंने कहना शुरू किया कि या रसूल बस मैं तो हलाक हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया। अल्लाह के नबी फिर पूछा वमा लका तुम्हें क्या होगा, तुम क्यों ऐसे अल्फाज कह रहे हो कि मैं हलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया। फिर उन्होंने तीसरी मरतबा कहा कि हल्लक तो या रसूल अल्लाह बस मैं तो हलाक हो गया। जब हुजूर ने तीसरी मरतबा फरमाया कि मा लका तुझे क्या हो गया है, क्यों कह रहे हो इस तरीके की बात, तुमने कहा कि या रसूल अल्लाह वक़अतु अला इमराती फी रमजान, रमजान का महीना था और रोजे की हालत में मैं अपने बीवी पर वाक़े हो गया, यानी बीवी से मुझसे हम बिस्तरी रोजे की हालत में हो गई, अब मैं तो तबाह हो गया, अल्लाह को मैं क्या मुंह बता सकूंगा। इतना डर, इतना खौफ, हालांकि घर में बंद कमरे में कौन देखने वाला था, लेकिन खुदा का खौफ ऐसा तारी हुआ उनके ऊपर कि अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर होकर अपने गुनाह का एतराफ कर लिया और ये कहना शुरू किया अल्लाह इस पर मुझे अजाब देंगे, जो पकड़ होगी वो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। अब दुनिया के अंदर कोई तलाफी की शक्ल हो तो मुझे बतला दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हल तजीदु रक़बतन, हल तजीदु रक़बतन, क्या तुम कोई गुलाम पाते हो कि जो तुमसे ये गलती वाक़ई हो गई, गुनाह हो गया। रमजान के महीने में अपने बीवी से हम बिस्तरी कर बैठे, अब इसकी तलाफी यह है कि तुम एक गुलाम को आजाद करो। तो उन्होंने कहना शुरू किया रसूलल्लाह मेरे पास कोई गुलाम तो है नहीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हल तस्ततीउ अन तसूम शहरैन मुतताबिऐन, क्या तुम इस बात की ताकत रखते हो, चलो गुलाम नहीं है तो छोड़ दो कोई मसला, दूसरी चीज तलाफी की ये है तुम्हारा गुनाह माफ हो और तुम्हारी क़यामत के अल्लाह पाक बारगाह अपने बारगाह पकड़ ना करें। अगर तुम चाहते हो ऐसा ही तो क्या तुम 2 महीने के लगातार रोजे रख सकते हो, ये रोजे का कफारा है। अगर रोजा रखकर किसी ने जानबूझकर हम बिस्तरी करके या खाना खाकर या पानी पीकर रोजे को अगर तोड़ दिया हो तो उसका कफारा यह है शरीयत के अंदर कि एक गुलाम आजाद किया जाए। लेकिन आज पूरी दुनिया में कहीं भी गुलाम और बांदियों का रिवाज नहीं है। दूसरी तलाफी की शक्ल यह है कि एक रोजा भी अगर हमने रमजान का खाकर पीकर और बीवी से ख्वाहिश पूरी करके तोड़ दिया है तो उसका कफारा 2 महीने लगातार रोजा रखना है, एक दिन भी नागा नहीं कर सकते। 59 रोजे रख लिए, 60वां रोजा अगर कज़ा हो गया, छूट गया, उठ नहीं सके या कोई बीमारी लायक हो गई, फिर मुसलसल 2 महीने के रोजे रखना पड़ेगा। यह सजा है उस मुजरिम की नाफरमान की जिसने माह रमजान में रोजा रखकर रोजे की बेहुरमती की है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पूछा उनसे हल तस्ततीउ अन तसूम शहरैन मुतताबिऐन, क्या तुम इस बात की ताकत रखते हो कि 2 महीने के लगातार रोजे रखो। उन्हें कहा कि या रसूल 1 महीना ही मैं सब्र से काम नहीं ले सका तो 2 महीने कैसे रख सकूंगा रोजे। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि अब तुम 60 मिस्कीनों को, 60 फकीरों को 2 वक्त पेट भर के खाना खिलाओ। तीसरी तलाफी की शक्ल बतलाइए आप अलैहिस्सलाम, ठीक है 2 महीने के लगातार तुम रोजे रख नहीं सकते तो तुम अब उस एक रोजे की जो तुमने माह रमजान में बेहुरमती की है
उसकी तलाफी और सजा यह है कि तुम 60 फकीरों को, 60 मिस्कीनों को 2 वक्त पेट भरकर खाना खिलाओ। तूने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं खुद गरीब आदमी हूं, मैं कहां से 60 फकीरों को 2 वक्त खाना खिला सकूंगा। अभी अल्लाह के नबी खामोशी बैठे थे। थोड़ी ही देर में किसी ने एक थैला भर के खजूर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाकर पेश कर दिया और चला गया निकल कर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा के लो ये खजूर और जाकर मदीने मुनव्वरा के गरीबों में तकसीम कर दो। तुम्हारे रोजे के बदले में 60 गरीबों, 60 फकीरों में ये खजूर तकसीम कर दो, तुम्हारे रोजे का बदल हो जाएगा। उन्होंने कहना शुरू किया कि या रसूल अल्लाह, पूरे मदीने मुनव्वरा में इस कोने से लेकर उस कोने तक मुझसे बड़ा गरीब कोई भी नहीं है। पूरे मदीने मुनव्वरा के अंदर इस कोने से लेकर उस कोने तक मुझसे बड़ा गरीब कोई भी नहीं, मैं सबसे गरीब अगर फकीर हूं तो मैं ही हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुस्कुराहट आई, हंसी आ गई। आपने फरमाया कि जा ले, खा ले जाकर। हुजूर ने थैला उनके हवाले कर दिया। तो मालूम है कि रमजान मुबारक का एक रोजा तोड़ने पर इतनी बड़ी सजा है उसकी। कैसा डर था देखिए लोगों में। बंद कमरे में किसने देखा था उनको जाकर अपने बीवी के साथ मसरूफ हो गए, किसने देखा था। लेकिन खौफ खुदा ऐसा तारी हुआ, क़यामत के दिन का अजाब उनके सामने ऐसा पेश हो गया कि बदन पर रोंगटे खड़े हो गए, मजबूर हो गए हुजूर की खिदमत में हाजिर होने पर। सिर्फ यही नहीं, हर गुनाह के ताल्लुक से एक मर्तबा एक औरत हाजिर हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते, एक औरत आ गई और कहने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे जिना हो गया है और जिना करने वाले के लिए आखिरत की जो पकड़ है, सजा है, या रसूल मैं उसको बर्दाश्त कर नहीं सकती। दुनिया ही में मुझे कोई सजा देकर मुझे पाक और साफ कर दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस कर दे, जाओ उठो निकलो यहां से। फिर दोबारा हाजिर हो गई, फिर तीसरी मर्तबा हाजिर हो गई और कहने के या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिना की वजह से मैं हमल से हूं। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो मैं जिना की वजह से हमल से हूं। अल्लाह के नबी ने जो अल्फाज सुने कि मैं हमल से हूं, आप अलैहिस्सलाम फरमाया कि जाओ, जब बच्चा पैदा होगा देखा जाएगा। अगर वो चली जाती और बच्चे को लेकर कहीं गुजर बसर कर लेती, मदीना छोड़ देती, कौन पूछने वाला था उसको, कौन गवाह था। लेकिन खुदा का खौफ कैसी चीज है देखिए, अल्लाह का डर कैसी चीज है। बच्चा पैदा होने के बाद हदीस में है कि पुराने टाट के कपड़े में लेकर हुजूर की खिदमत में आ गई, या रसूल ये मेरा बच्चा है, अब मुझे जिना की सजा जारी करके गुनाह से पाक को साफ कर दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जा निकल यहां से, जाओ इस बच्चे को ले जाओ और इस बच्चे की रज़ाअत की मुद्दत पूरी करके आना। रज़ाअत की मुद्दत का मतलब यह है कि इसके दूध पिलाने का जो पीरियड है वो मुकम्मल कर लो। जब बच्चा खाना खाने के काबिल हो जाए तो फिर आ जा। अगर ये चली जाती, कौन गवाह था, कौन तलाश करने वाला था इसको। लेकिन खौफ खुदा ने फिर उसे हाजिर कर दिया। अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हो गई और हाजिर इस तरीके से हो गई कि बच्चे के हाथ में एक सूखा रोटी का टुकड़ा देकर हाजिर हो गई। चंद दिनों के अंदर दूध छुड़ा दिया और अपने बच्चे को रोटी और खाना खाने का आदी बना दिया और कहने लगे या रसूल अल्लाह देखिए मेरा बच्चा अब रोटी खाने के, खाना खाने के काबिल हो गया है, अब मुझ पर जिना की सजा जारी कर दीजिए, मैं यौम आखिरत का अजाब बर्दाश्त कर नहीं सकती। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उस औरत के हाथ गोद से बच्चे को ले लिया, एक अंसारी सहाबी के हवाले कर दिया कि तुम इस बच्चे की तालीम और तरबियत की हिफाजत इसकी करना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमा के ले जाओ इस और संगसार करो। इसलिए कि उस औरत ने ऐसी सच्ची पक्की तौबा की थी अपने गुनाह से। अगर पूरे हिजाज वालों पर तौबा तक़सीम की जाती तो सारे हिजाज वालों की मग़फ़िरत हो जाती। अल्लाहु अकबर। भाइयों, करने अव्वल के जमाने के क्या मर्दों में, क्या औरतों में, क्या बच्चों में, क्या जवानों में, सब में ऐसा खौफ खुदा मौजूद था, अल्लाह का डर ऐसा मौजूद था। क़यामत के दिन का इस्तेज़ार ऐसी चीज थी
जो उनको गुनाहों से तौबा करने पर मजबूर करती थी। अगर कभी गुनाह हो जाए तो चाहते थे कि इसी जमाने में हम गुनाह से पाको साफ हो जाएं। लेकिन क़यामत के दिन का अजाब, जहन्नम का अजाब बर्दाश्त करना हमारे बस का काम नहीं है। रमजान मुबारक का महीना जो अता किया गया है, कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए लोगों, ए ईमान वालो, रमजान के रोजे तुम्हारे पर इसलिए फर्ज किए गए हैं ताकि तुम में खौफ खुदा आए, खुदा का डर आए और खौफ आए। अब हमने रमजान का महीना अभी अभी गुजारा है। रमजान मुबारक के सारे इबादत से हम फैज़याब हुए हैं। हर आदमी अपने दामन में झांक कर देख ले, मैं आपके बारे में क्या कह सकता हूँ, आप मेरे बारे में क्या कह सकते हैं कि रमजान मुबारक के इबादत की वजह से, रहमत और बरकतों की वजह से हमें कितना खौफ खुदा आया है। हर आदमी अपने दामन में झांक ले। मस्जिदों की सफ़ें और मस्जिदों के दरो दीवार ये गवाही दे रहे हैं कि 90% नहीं बल्कि 95% रमजान मुसलमानों के समझ में नहीं आया। और अगर रमजान समझ में आ गया होता तो मस्जिद की ईद के बाद ये हालत नजर नहीं आती जो देखने में आ रही है, जो इंतहाई अफसोसनाक हालत है, इंतहाई अफसोसनाक हालत है। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आपने दरख्त देखा होगा, कितना हरा भरा, कितना खूबसूरत नजर आता है। हरे भरे पत्ते होते हैं, छांव देता है। और जब तक पत्ते दरख्त के पेड़ से लगे होते हैं और ऊंचाई पर भी रहते हैं, और ऊंचाई पर होना कोई कि इज्जत के मकाम है, वो इज्जत के मकाम पर रहते हैं। लेकिन जैसे ही पत्ता दरख्त से कट जाता है, टूट जाता है, तो जमीन पर आकर गिरता है। कोई अहमियत नहीं होती, ठोकरों में आ जाता है। हमारे रौन देते हैं, कोई अहमियत नहीं होती, कोई इज्जत नहीं करता कि भाई दरख्त का पत्ता है, उठाओ उसको सीने से लगाओ कहीं बाजू। कोई करता है ऐसा? कोई भी नहीं करता। ठोकरों में आया, चल खत्म हो गया, कुचल दिए। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मुसलमान बंदा, अहले ईमान लोग जब तक मस्जिदों से जुड़े रहते हैं, जैसे पत्ता दरख्त से जुड़ा रहता है तो सरसब्ज शादाब रहता है, हरा भरा रहता है, ऊंचाई पर, बुलंदी पर रहता है, इज्जत के मकाम पर रहता है। जब तक मुसलमान अल्लाह के बाबरकत घर से जुड़े रहते हैं, इज्जत का मकाम पाते हैं, जिंदगी उनकी सरसब्ज शादाब रहती है, रहमतें बरकतें उनके घरों में आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जैसे दरख्त का पत्ता दरख्त का पेड़ छोड़ने की वजह से ठोकरों में आ जाता है, उसकी कोई अहमियत नहीं होती, इसी तरीके से मुसलमान लोग, ईमान वाले बंदे अगर अल्लाह का बाबरकत घर मस्जिद छोड़ दें, मस्जिद से अपना ताल्लुक खत्म कर दें, तो ठोकरों में आ जाएंगे, कोई उनकी इज्जत नहीं होगी। आज पूरी दुनिया के अंदर, छोड़ो दुनिया, आज हमारे मुल्क के अंदर क्या हालात हैं देखिए, क्या इज्जत है मुसलमानों की, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कितने हालात से गुजर रहे हैं, न जाने इसके बाद और कैसे हालात आएंगे। इसलिए भाइयों, चाहते हैं हमारी दुआएं कबूल हो, हम चाहते हैं कि इज्जत का मकाम हमें भी नसीब हो, रहमत और बरकतें हमारे घरों में, कारोबार में आए, तो अपना ताल्लुक भाइयों मस्जिद से जोड़े रखें। जैसे रमजान भर आपने अपना ताल्लुक मस्जिद से जोड़े रखा, कायम रखा, इसी तरीके से रमजान के बाद भी अपना ताल्लुक मस्जिद से रखें, इज्जत का मकाम पाएंगे। रमजान में जिस खुदा की इबादत किया करते थे, रमजान के बाद वो खुदा कहीं गायब हो गया नहीं। वो रमजान में जो खुदा था जिसकी इबादत हम किया करते थे, आज वो जिंदा है, कल भी जिंदा रहेगा, क़यामत तक जिंदा रहेगा। बराबर इबादत की जाए, इसमें सुस्ती व गफलत न की जाए। मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों,
तकवा व तहरत पैदा करने की कोशिश की जाए, लिल्लाहियत अपने मिजाजों पैदा करने की कोशिश की जाए। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।